दोस्तों जरा सोचें, एक ऐसी जगह जहां पहाड़ आसमान से बातें करते हों, जहां हजारों साल पुराने रास्ते आज भी मौजूद हों, जहां गांव के लोग बर्फानी चोटियों के दरमियान अपनी जिंदगी गुजारते हों, और जहां सुबह का आगाज मोबाइल की आवाज से नहीं बल्कि नदियों के शोर, परिंदों की आवाज और पहाड़ी हवा के लम्स से होता हो। एक ऐसी दुनिया जहां वक्त जैसे आहिस्ता चलता है, जहां लोग अब भी अपने बुजुर्गों की रिवायात को सीने से लगाए हुए हैं, जहां घरों की दीवारों में सिर्फ ईंटें नहीं बल्कि नस्लों की कहानियां छुपी हैं, और जहां हर वादी अपने अंदर एक अलग तारीख रखती है। दोस्तों, आज हम सफ़र करने जा रहे हैं वस्ता एशिया के एक ऐसे मुल्क की तरफ जिसे दुनिया के निस्कस पर तो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन खूबसूरती के लिहाज से ये किसी जन्नत से कम नहीं। ये है ताजिकिस्तान, बुलंद पहाड़ों, कदीम तहजीब और हैरान कुन देहाती ज़िंदगी की सरजमीन। लेकिन दोस्तों, ताजिकिस्तान के असल राज बड़े शहरों में नहीं बल्कि उन दूर दराज पहाड़ी गांवों में छुपे हैं, जहां लोग आज भी अपनी रिवायात, मेहनत और सादगी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम देखेंगे कि ताजिकिस्तान के गाँव में लोग कैसे रहते हैं, उनके घर कैसे होते हैं, उनकी सकाफत कितनी पुरानी है और वो कौन सी चीज़ है जो उन्हें जदीद दुनिया से अलग बनाती है। दोस्तों, ताजिकिस्तान का ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ों पर मुश्तमिल है। यहाँ पामीर और दीगर बुलंद पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं, जिन्हें दुनिया के खूबसूरत तरीन इलाकों में शुमार किया जाता है। कई गांव ऐसे मकामात पर आबाद हैं जहां चारों तरफ सिर्फ पहाड़, वादियां और साफ पानी के चश्मे नजर आते हैं। यहाँ के कुछ इलाके इतने दूर हैं कि वहां पहुंचने के लिए घंटों पहाड़ी रास्तों पर सफ़र करना पड़ता है। लेकिन यही दूरी उन गाँवों की खूबसूरती भी है, क्योंकि यहाँ ज़िंदगी अभी तक फितरत के करीब है। सुबह के वक्त जब सूरज पहाड़ों के पीछे से निकलता है तो गांव आहिस्ता आहिस्ता जागता है। घर के सहनों में सरगर्मी शुरू हो जाती है। कहीं लकड़ी के चूल्हे पर नाश्ता तैयार हो रहा होता है, कहीं लोग बागात और खेतों की तरफ जा रहे होते हैं। ताजिकिस्तान के देहात में ज़राअत ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। लोग गंदम, फल, सब्जियां और मुख्तलिफ फसलें उगाते हैं। कई ख़ानदान अपने बागात में खूबानी, सेब, अंगूर और दूसरे फल पैदा करते हैं। ख़ास तौर पर खुश्क मेवाजात ताजिकिस्तान की पहचान में शामिल हैं। कई घरों में ख़वातीन और बुज़ुर्ग मिलकर फल खुश्क करते हैं ताकि उन्हें सर्दियों में इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों, ताजिकिस्तान के गाँव के घर भी ख़ास अंदाज रखते हैं। कई इलाकों में घर मिट्टी, पत्थर और मकामी मवाद से बनाए जाते हैं। घरों के अंदर सादगी होती है, लेकिन सफाई और तरतीब पर बहुत तवज्जो दी जाती है। यहाँ घर सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि ख़ानदान की यादों का मरकज़ होते हैं। बुजुर्ग नस्लें उन्हीं घरों में अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाती हैं, पुरानी रिवायात मुंतकिल करती हैं और ज़िंदगी के तजर्बात बांटती हैं। लेकिन दोस्तों, पहाड़ों में ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं होती। सर्दियों में बर्फ़बारी, सख्त मौसम और दूर दराज रास्ते लोगों के लिए इम्तिहान बन जाते हैं। बाज़ इलाकों में कई महीने तक मौसम सख्त रहता है, इसलिए लोग पहले से खुराक और ईंधन का इंतज़ाम करते हैं। यहाँ के लोग जानते हैं कि पहाड़ इंसान को सब्र, मेहनत और मजबूती सिखाते हैं। दोस्तों, ताजिकिस्तान के देहात की सबसे ख़ास बात उनके लोग हैं। उनकी सादगी, इज़्ज़त और मेहमान नवाजी दुनिया भर में मशहूर है। अगर कोई मुसाफिर किसी गांव में पहुंच जाए तो उसे अजनबी नहीं समझा जाता बल्कि इज़्ज़त के साथ खुशामदीद कहा जाता है। लेकिन ये तो सिर्फ आगाज़ है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आप सबके लिए। आप ये वीडियो दुनिया के किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे हमेशा ये जानकर खुशी होती है कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग हमारे साथ इन खूबसूरत जगहों का सफ़र कर रहे हैं। अब वापस चलते हैं ताजिकिस्तान के उन खामोश पहाड़ी गाँव की तरफ, जहाँ ज़िंदगी आज भी कुदरत, मेहनत और ख़ानदानी रिवायात के गिर्द घूमती है। दोस्तों, ताजिकिस्तान के देहात में दिन का आगाज़ बहुत सादा लेकिन खूबसूरत अंदाज में होता है। यहाँ लोग सूरज के साथ अपनी सरगर्मियाँ शुरू करते हैं। पहाड़ों के दरमियान बसने वाले ख़ानदान जानते हैं कि वक्त की कदर करना ज़रूरी है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी मौसमों और ज़मीन के साथ जुड़ी हुई है। सुबह के वक्त घरों में चहल पहल शुरू हो जाती है। ख़वातीन नाश्ता तैयार करती हैं, बच्चे स्कूल की तैयारी करते हैं और मर्द खेतों, बागात या रोज़मर्रा के कामों की तरफ निकल जाते हैं। ताजिकिस्तान के बहुत से देहात में घर के साथ छोटा सा बाग ज़रूर होता है। लोग अपने हाथों से फल और सब्जियां उगाते हैं। यहाँ खुद इन्हसारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। लोग कोशिश करते हैं कि अपनी ज़रूरत की कई चीज़ें खुद तैयार करें। दोस्तों, ताजिकिस्तान के गाँव की एक ख़ास पहचान उनके बागात हैं।
बहार के मौसम में जब दरख्तों पर फूल खुलते हैं तो पूरे इलाके का मंजर बदल जाता है। पहाड़ों के दरमियान रंग बिरंगे बागात ऐसा मंजर पेश करते हैं जैसे ज़मीन ने खूबसूरत लिबास पहन लिया हो। गर्मियों में लोग फल जमा करते हैं, ख़ास तौर पर खूबानी, अंगूर और दूसरे फल। कई ख़ानदान इन फलों को खुश्क करके महफूज करते हैं ताकि सर्दियों में इस्तेमाल किया जा सके। ये काम सिर्फ रोज़गार नहीं बल्कि एक पुरानी रिवायत भी है जो नस्लों से चली आ रही है। दोस्तों, ताजिकिस्तान के देहात में ख़वातीन का किरदार बहुत अहम है। वो घर संभालने के साथ साथ कई हुनर भी रखती हैं। कपड़े तैयार करना, रिवायती कढ़ाई करना, खाने तैयार करना और ख़ानदान के दूसरे कामों में मदद करना उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है। ख़ास तौर पर हाथ की कढ़ाई और रिवायती कपड़ों की तैयारी ताजक सकाफत का खूबसूरत हिस्सा है। रंगों और डिज़ाइनों में यहाँ की तारीख और सकाफत की झलक नज़र आती है। अगर बच्चों की बात करें तो उनकी दुनिया भी बहुत मुख्तलिफ होती है। ताजिकिस्तान के देहाती बच्चे जदीद शहरों के बच्चों की तरह सिर्फ स्क्रीन्स के साथ नहीं जुड़े होते, बल्कि वो अपने माहौल से सीखते हैं। वो खेतों, बागात और गांव के माहौल में बड़े होते हैं। वो अपने वालिदैन के काम को देखते हैं, बुजुर्गों से बातें सुनते हैं और छोटी उम्र से जिम्मेदारी का एहसास हासिल करते हैं। तालीम को यहाँ भी बहुत अहमियत दी जाती है। बहुत से बच्चे रोज़ाना स्कूल जाते हैं, लेकिन दूर दराज पहाड़ी इलाकों में बाज़ बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कभी रास्ते लंबे होते हैं और कभी मौसम रुकावट बन जाता है, लेकिन वालिदैन चाहते हैं कि उनके बच्चे तालीम हासिल करें और बेहतर मुस्तकबिल बनाएं। दोस्तों, ताजिकिस्तान के गाँव की ज़िंदगी में खाने का भी ख़ास मकाम है। यहाँ खाना सिर्फ ज़रूरत नहीं बल्कि ख़ानदान और मेहमानों को जोड़ने का ज़रिया भी है। घरों में रिवायती खाने तैयार किए जाते हैं जिनमें मकामी अज्जा इस्तेमाल होते हैं। रोटी, चावल, गोश्त, सब्जियां और दूध से बनी चीज़ें आम हैं। ख़ास तौर पर घर में तैयार की गई रोटी की खुशबू पूरे माहौल को बदल देती है। यहाँ मेहमान आए तो उसे खाली हाथ वापस भेजना अच्छा नहीं समझा जाता। चाय पेश करना, खाना खिलाना और इज्जत देना ताजिक सकाफत का अहम हिस्सा है। दोस्तों, ताजिकिस्तान के गाँव में एक और ख़ूबसूरत चीज़ ये है कि यहाँ लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर किसी ख़ानदान को मुश्किल पेश आए तो पड़ोसी मदद के लिए आगे आते हैं। ये ताल्लुकात इन देहात की असल ताकत हैं। लेकिन दोस्तों, पहाड़ी ज़िंदगी के अपने चैलेंजेस भी हैं। सर्दियों में सख्त मौसम, बर्फ़ और दूर फासले ज़िंदगी को मुश्किल बना सकते हैं। इसीलिए यहाँ के लोग सब्र और मेहनत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझते हैं। यही मुश्किलात उन्हें मजबूत बनाती हैं। दोस्तों, अब हम ताजिकिस्तान के सफ़र के इस हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जहाँ हमें इस मुल्क की असल रूह नज़र आएगी। क्योंकि किसी भी जगह की खूबसूरती सिर्फ पहाड़ों, दरियाओं और मनाज़र में नहीं होती, बल्कि उसके लोगों की सकाफत, रिवायात और ज़िंदगी गुजारने के अंदाज में भी छुपी होती है। और ताजिकिस्तान इस मामले में एक बहुत मुनफरिद मुल्क है जहाँ सदियों पुरानी रिवायात आज भी ज़िंदा हैं। दोस्तों, ताजिकिस्तान की सकाफत पुराने ज़माने की तहजीबों से जुड़ी हुई है। ये खित्ता तारीख़ के मशहूर रास्तों का हिस्सा रहा है जहाँ से तिजारत, ज़बानें और मुख्तलिफ़ सकाफतें गुजरती रही हैं। इसी वजह से यहाँ के लोगों की रिवायात में बहुत गहराई नज़र आती है। गांव में आज भी बुज़ुर्गों को ख़ास इज़्ज़त दी जाती है। ख़ानदान के बड़े अफराद को तजर्बे और दानाई का ख़जाना समझा जाता है। अहम फ़ैसलों में उनकी राय ली जाती है और बच्चे छोटी उम्र से ही अदब और एहतराम सीखते हैं। दोस्तों, ताजिकिस्तान के गाँव की शादी ब्याह की तकरीबात भी बहुत ख़ास होती हैं। यहाँ शादी सिर्फ दो अफराद का रिश्ता नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान और बरादरी की खुशी समझी जाती है। शादी के मौके पर घर सजाए जाते हैं, रिश्तेदार जमा होते हैं और कई रिवायती रसूमात अदा की जाती हैं। ख़वातीन रिवायती लिबास पहनती हैं, खूबसूरत कढ़ाई वाले कपड़े पहने जाते हैं और खुशी के गीत गाए जाते हैं। मर्द भी ख़ानदान और दोस्तों के साथ मिलकर इस खुशी में शरीक होते हैं। इन तकरीबात में खाने का ख़ास एहतमाम किया जाता है क्योंकि ताजिक सकाफत में मेहमान की खिदमत को बहुत अहम समझा जाता है। दोस्तों, ताजिकिस्तान के रिवायती लिबास भी अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिबास में रंगों और डिज़ाइन का खूबसूरत इम्तिजाज नज़र आता है। हाथ की कढ़ाई वाले कपड़े सिर्फ लिबास नहीं बल्कि सकाफत की अलामत समझे जाते हैं। ये हुनर अक्सर माँओं से बेटियों तक मुंतकिल होता है, जिसकी वजह से पुरानी रिवायात आज भी ज़िंदा हैं। अगर मौसीकी की बात करें तो ताजिकिस्तान की मौसीकी में पहाड़ों और तारीख़ की झलक नज़र आती है। मकामी साज़ों की आवाज़, रिवायती गीत और शायरी यहाँ की सकाफत का अहम हिस्सा हैं। गाँव की महफिलों में लोग पुराने गीत गाते हैं जिनमें मोहब्बत, वतन, कुदरत और ज़िंदगी के जज्बात बयान किए जाते हैं। दोस्तों, ताजिक लोग शायरी से भी ख़ास लगाव रखते हैं। यहाँ अल्फाज और अदब को बहुत इज्जत दी जाती है।
बुजुर्ग अक्सर पुराने अशार सुनाते हैं और नौजवान इन रिवायात को आगे बढ़ाते हैं। यही चीज़ ताजिकिस्तान को सिर्फ एक खूबसूरत मुल्क नहीं बल्कि एक गहरी सकाफत रखने वाली सरजमीन बनाती है। अब बात करते हैं त्योहारों की। ताजिकिस्तान में बहार के मौसम की आमद को ख़ास खुशी के साथ मनाया जाता है। जब सर्दी ख़त्म होती है, ज़मीन दोबारा सब्ज होने लगती है और दरख्तों पर फूल आते हैं तो लोग खुशी मनाते हैं। लोग एक दूसरे से मिलते हैं, ख़ास खाने तैयार किए जाते हैं और ख़ानदान एक साथ वक्त गुजारते हैं। दोस्तों, ताजिकिस्तान के गांव में खाने की रिवायात भी सकाफत का हिस्सा हैं। दोस्तों, अब हम ताजिकिस्तान के सफ़र के उस हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जहां उस सरजमीन की असल ताकत नज़र आती है। क्योंकि ताजिकिस्तान के गांव सिर्फ खूबसूरत मनाजिर और पुरानी रिवायात का नाम नहीं, बल्कि ये इंसान की हिम्मत, सब्र और फितरत के साथ जीने की एक हैरत अंगेज़ मिसाल भी हैं। दोस्तों, ताजिकिस्तान के बुलंद पहाड़ दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हैं। यहाँ ऐसी वादियाँ मौजूद हैं जहाँ पहाड़ों की खामोशी इंसान को अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देती है। कहीं तेज़ बहते दरिया हैं, कहीं बर्फ़ से ढकी चोटियाँ और कहीं ऐसे रास्ते हैं जहाँ सदियों से लोग सफ़र करते आ रहे हैं। लेकिन इन खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं। कई देहात ऐसे मकामात पर वाक़े हैं जहाँ पहुँचने के लिए मुश्किल पहाड़ी रास्तों से गुजरना पड़ता है। बाज़ इलाक़ों में सफ़र के लिए कई घंटे लग जाते हैं क्योंकि रास्ते सीधे नहीं बल्कि पहाड़ों के दरमियान से गुजरते हैं। ये दूरी उन गांवों को बाकी दुनिया से अलग ज़रूर करती है, लेकिन यही चीज़ यहाँ के लोगों को मजबूत भी बनाती है। दोस्तों, सर्दियों का मौसम ताजिकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में एक बड़ा इम्तहान होता है। जब बर्फ़ पड़ती है तो कई जगहों पर रास्ते मुश्किल हो जाते हैं। लोग पहले से तैयारी करते हैं ताकि सर्दियों के दिन आराम से गुजार सकें। घर गर्म रखने के लिए ईंधन जमा किया जाता है, खुराक महफूज की जाती है और जानवरों के लिए इंतजाम किया जाता है। यहाँ के लोग जानते हैं कि पहाड़ों में ज़िंदगी सिर्फ खूबसूरत नज़ारों का नाम नहीं बल्कि जिम्मेदारी और तैयारी का नाम भी है। दोस्तों, ताजिकिस्तान के दर दराज इलाकों में कुदरती मनाजिर हैरान कर देने वाले हैं। साफ पानी के चश्मे, बुलंद पहाड़ और सब्ज वादियाँ यहाँ की पहचान हैं। कई मकामात पर ऐसा महसूस होता है जैसे इंसान किसी तस्वीर के अंदर खड़ा हो। सुबह के वक्त जब सूरज पहाड़ों पर रोशनी डालता है तो पूरा मंजर बदल जाता है। पानी की आवाज़, ठंडी हवा और खामोश माहौल इंसान को एक अलग ही एहसास देते हैं। लेकिन दोस्तों, उन इलाकों के लोग सिर्फ खूबसूरती से नहीं बल्कि मेहनत से भी पहचाने जाते हैं। किसान ज़मीन को मेहनत से तैयार करते हैं, बागात की देखभाल करते हैं और अपने ख़ानदान के लिए रोज़ी कमाते हैं। यहाँ ज़िंदगी में आसान रास्ते कम हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के लिए उम्मीद हमेशा मौजूद रहती है। दोस्तों, ताजिकिस्तान के पहाड़ी गांवों में एक चीज़ ख़ास तौर पर देखने को मिलती है, लोगों का एक दूसरे पर एतमाद। जब रास्ते मुश्किल हों, मौसम सख्त हों और सहूलतें महदूद हों तो इंसानों का साथ सबसे ज़्यादा अहम बन जाता है। अगर किसी ख़ानदान को मुश्किल पेश आए तो गांव के लोग मिलकर मदद करते हैं। यही ताल्लुकात उन छोटी बस्तियों को मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, उन पहाड़ों के साथ कई पुरानी कहानियाँ भी जड़ी हुई हैं। मकामी लोग अपने बुजुर्गों से सुनी हुई दास्तानें सुनाते हैं जिनमें बहादुरी, सफ़र और कदीम ज़माने के वाक़यात शामिल होते हैं। बाज़ वादियाँ और रास्ते तारीख़ी अहमियत रखते हैं क्योंकि सदियों से लोग उन इलाकों से गुजरते आए हैं। रात के वक्त जब गांव खामोश हो जाता है और पहाड़ों के दरमियान सिर्फ हवा की आवाज़ सुनाई देती है तो ये कहानियाँ और भी दिलचस्प लगती हैं। दोस्तों, ताजिकिस्तान के गांव हमें ये सिखाते हैं कि इंसान अगर मुश्किल हालात में भी हौसला न छोड़े तो ज़िंदगी खूबसूरत बन सकती है। यहाँ के लोग शायद जदीद दुनिया की हर सहूलत नहीं रखते, लेकिन उनके पास सब्र, मेहनत और एक दूसरे का साथ मौजूद है, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन दोस्तों, अभी हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। दोस्तों, आखिरकार हम ताजिकिस्तान के इस खूबसूरत सफ़र के आखिरी मरहले में पहुँच चुके हैं। हमने देखा कि किस तरह बुलंद पहाड़ों के दरमियान छोटे छोटे गांव आबाद हैं, कैसे लोग मेहनत और सादगी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं और कैसे सदियों पुरानी रिवायात आज भी उनकी पहचान बनी हुई हैं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर ताजिकिस्तान के इन गांवों की असल खूबसूरती क्या है? क्या सिर्फ बर्फ़ से ढके पहाड़? क्या साफ़ पानी के चश्मे? क्या कदीम घर और रिवायात? या फिर कुछ और? दोस्तों, हकीकत यह है कि ताजिकिस्तान के गाँव की सबसे बड़ी खूबसूरती वहाँ के लोग हैं। ये लोग हमें दिखाते हैं कि खुशी हमेशा बड़ी चीज़ों से नहीं मिलती। कभी कभी एक छोटा सा घर, ख़ानदान का साथ, मेहनत के बाद सुकून का एक लम्हा और अपने लोगों की मोहब्बत ही ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत बन जाती है। सुबह जब एक किसान अपने खेत की तरफ जाता है, जब एक माँ अपने बच्चों के लिए खाना तैयार करती है, जब बुजुर्ग घर के सहन में बैठकर पुरानी बातें सुनाते हैं,
तो यही छोटे लम्हे उनकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। दोस्तों, ताजिकिस्तान के देहात में ख़ानदान को बहुत अहमियत दी जाती है। यहाँ कई नस्लें एक दूसरे के करीब रहती हैं। बुज़ुर्ग अपने तजुर्बात नई नस्ल तक पहुँचाते हैं, बच्चे अपने ख़ानदान की रिवायात सीखते हैं और यूं सकाफ़त ज़िंदा रहती है। ये ताल्लुक़ आज की मसरूफ़ दुनिया में बहुत कम नज़र आता है। दोस्तों, ताजिकिस्तान के लोग अपनी ज़मीन से भी बहुत गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। उनके लिए पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं, दरिया सिर्फ पानी नहीं और बाग सिर्फ फसल नहीं, ये सब उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। वो फितरत को इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी इसी के साथ जुड़ी हुई है। शायद यही वजह है कि मुश्किल हालात के बावजूद उनके अंदर एक ख़ास सुकून नज़र आता है। आज दुनिया में लोग कामयाबी, दौलत और सहूलतों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर इंसान सुकून की तलाश में है, और उन पहाड़ी गांवों में शायद वही सुकून मौजूद है। यहाँ लोग कम चीज़ों के साथ भी खुश रहना जानते हैं। वो मौसमों की तब्दीली को कबूल करते हैं, मेहनत से नहीं घबराते और एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। दोस्तों, तसव्वुर करें एक आखिरी मंजर। शाम का वक्त है, सूरज पहाड़ों के पीछे छुप रहा है, गांव के रास्तों पर खामोशी फैल रही है, कहीं से पानी के बहने की आवाज़ आ रही है, घरों में रोशनी जल रही है और ख़ानदान दिन भर की मेहनत के बाद आराम कर रहे हैं। ये मंजर हमें याद दिलाता है कि दुनिया में अब भी ऐसी जगहें मौजूद हैं जहां ज़िंदगी कुदरत के करीब है और जहां इंसान अभी भी अपने असल से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, ताजिकिस्तान के गांव सिर्फ देखने की जगह नहीं, बल्कि महसूस करने की जगह हैं। ये हमें बताते हैं कि सादगी कमज़ोरी नहीं, बल्कि एक खूबसूरती है। मेहनत मुश्किल नहीं, बल्कि इज़्ज़त है, और अपने लोगों के साथ जीना ही ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। अब आपसे एक सवाल है, अगर आपको मौका मिले कि आप ताजिकिस्तान के किसी पहाड़ी गांव में चंद दिन गुजारें, जहां चारों तरफ पहाड़ हों, सुबह कुदरती आवाज़ों से हो और ज़िंदगी सुकून से भरी हो, तो क्या आप वहां जाना पसंद करेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको दुनिया के ऐसे छुपे हुए मकामात की सैर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि दुनिया में अभी बहुत सी ऐसी कहानियां बाकी हैं जो आप तक पहुंचना चाहती हैं। अगले सफ़र तक अपना ख्याल रखिए।